Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Dhruvika Kothari. So finally CA फाइनल FR का पेपर हो चुका है नवंबर 24 और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में एक रिव्यू शेयर करती हूँ पूरा MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का। सो वीडियो लास्ट तक देखना बिकॉज थोड़ी सी ये लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसके अंदर मैं दोनों पेपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाली हूँ एंड इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लोगों को मतलब बता देती हूँ, मुझे ऑन एन एवरेज पेपर बोल सकती है कि थोड़ा सा मतलब एवरेज लगा। बहुत मतलब ऐसा इजी नहीं था और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, मैनेजेबल था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा घुमा फिरा की चीज़ें दे रखी थी इसके अंदर। और सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार MCQ से हमारा। सो जो फर्स्ट केस स्टडी थी उसके अंदर इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था सब इस तरीके से केस वाइज थे। ये थोड़ा इजी लगा मुझे और इसके अंदर जो मैंने आंसर वगैरह टिक किए कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने थोड़ा बहुत सोच समझ के ऊपर नीचे भी कर दिया उसके अंदर। और ये जैसे कि इसके अंदर पूछा है 37 का है, ये इंडेक्स 37 का लाइबिलिटी है, अपने को क्या बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट लाइबिलिटी या फिर प्रोविज़न। उसके बाद इसके अंदर अपने को बताना था FETPL में होगा या फिर FVOCI में होगा, किस में होगा, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट बताना था। सब ये अलग अलग केस थे, अलग अलग इंडेक्स से रिलेटेड। एंड ये लास्ट जो था वो एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट में कितना क्या होगा, ये क्वेश्चन सब शॉर्ट में दे रखे थे, उस अकॉर्डिंग ही आया था ये। उसके बाद जो सेकंड जो मतलब ये था 6th 7th 8 ये तीनों इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे। सो मुझे ये थोड़े नॉर्मल ही लगे मतलब। एंड उसके बाद जो ये सेकंड केस स्टडी थी ये मुझे थोड़ी ट्रिकी लगी, थोड़ी सी बड़ी भी लगी मुझे। और एज यू कैन सी थोड़ा सा ये जो अक्वायर मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला और ये जो क्वेश्चन था ये मुझे थोड़ा सा टफ लगा। आपको ये पूरा MCQ और डिस्क्रिप्टिव का अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, सो आप वहाँ से देख लेना उसको। उसके बाद ये थर्ड केस स्टडी, इसमें भी थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें इन्होंने दे रखी थी, सो लेट्स सी कैसा क्या होता है। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो 70 मार्क्स का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल जो था कंसोलिडेशन से था, पर मुझे इसके अंदर शायद कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी, अगर कोई टीचर वगैरह बताएंगे तो पता चलेगा इस बारे में। कुछ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और लास्ट में नीचे सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी ग्रुप की। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से था और डेरिवेटिव का था, मतलब डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला मुझे लग रहा था ये पूरा क्वेश्चन जो था वो। और सेकंड का B जो था ये इन्होंने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट से पूछ लिया था, इंडेक्स 34 से, तो ये भी मतलब इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं लगा मुझे। बाकी अगर चेंजेस है, कुछ अलग है तो वो अलग बात है। और देन ये थर्ड का A, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था एंड आई थिंक मुझे ये थोड़ा सा मतलब ये लिखा हुआ है इंडेक्स 16 का और ये लगा मुझे 40 का था, मतलब सॉरी 16 नहीं 40 का था। और थर्ड का B ठीक था क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर भी मुझे चीज़ें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लगा। और ये इंडेक्स 12 से था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड एसेट अपने को मतलब निकालनी थी। और उसके बाद फोर्थ का है, ये मुझे इजी लगा थोड़ा सा बिकॉज इसके अंदर सिर्फ मतलब अपने को मतलब PV ऑफ डिसमेंटलिंग वाला बताना था और उसके बाद उसकी एंट्रीज़ वगैरह और वो करनी थी और अनवाइंडिंग करनी थी। और देन फोर्थ का भी शेयर बेस्ड पेमेंट का था, इस टाइप का क्वेश्चन भी मतलब बुक में है। फिफ्थ मुझे नहीं मतलब वो पॉइंट्स वाला और ये 115 वाला था, आई थिंक मैंने ये देखा तो था बट मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया, सो मैंने ये ऑप्शन में छोड़ा। ये सब थ्योरी क्वेश्चन थे तो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। एंड सिक्स्थ का A जो था वो भी 115 से था, इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बतानी थी कि कितनी है। उसके बाद सिक्स्थ का B जो था वो भी इजी क्वेश्चन था एंड ये एज इट इज़ था, आई थिंक इंडेक्स 16 का था ये रिवैल्यूएशन का। उसके बाद सिक्स्थ का C जो था वो मतलब प्रायर पीरियड एरर है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, इंडेक्स 8 उसके अकॉर्डिंग बताना था।
सो ओवरऑल इस तरीके का ये पेपर था। आप लोग बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में, पक्का आप लोग नीचे बताना कितना अटेम्प्ट किया आप लोगों ने पेपर और कैसा हुआ ओवरऑल आपका पेपर। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। और आपको ये PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। मेरे चैनल का और ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।